बिहार शरीफ से आए हैं लालू प्रसाद यादव, आज पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर आयशा? मैं बहुत खुश हूँ कि आज भी लालू यादव जी, जबकि वो उनका ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर उनको कंप्लीट रेस्ट पे बोला है, लेकिन फिर भी वो जनता के बीच में है और जनता के बीच में आते ही वो अध्यक्ष के लिए फिर से उन्होंने वो जो है वो ग्रहण किया है पद को। और मेरी और तमाम बिहार वासियों की तरफ से लालू यादव जी को कोटि कोटि इस चीज़ के लिए बधाई कि वो इस बार भी अध्यक्ष बने हैं और आगे भी जो है उनके नेतृत्व में बिहार में राजद की सरकार बनेगी और अच्छे दिन आने की हम सब संभावना उनसे लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कहना है कि जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, कैसे लोगों का नाम जुड़वाइएगा वोट में? देखिए, अभी तो हम 9 तारीख को जो प्रोटेस्ट, हमारा हक है, हम लोकतांत्रिक देश में हैं, प्रजातंत्र देश में हैं और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमें ये हक देती है, ये पावर देती है कि हम अपनी नाराज़गी, अपनी बात सरकार के सामने प्रोटेस्ट के द्वारा, आंदोलन के द्वारा रखें। तो 9 तारीख को जो बिहार में चक्का जाम होगा और जो प्रोटेस्ट होगा, उससे ये सेंट्रल में समझ में आ जाएगी लोगों को कि बिहारवासी खुश नहीं है। और जब बिहार वासी ही नहीं खुश है तो फिर बिहार में इस तरह का कानून बनाने का और इम्प्लीमेंट करने का सवाल ही नहीं होता। एक तरफ आपके तेजस्वी अकेले हैं महागठबंधन सहयोगी के साथ, दूसरी तरफ मोदी और नीतीश कुमार हैं, कैसे पार पाइएगा? सच हमेशा अकेले होता है और सच हमेशा जो है हक पे होता है, खड़ा होता है और सच के पीछे लोग आते हैं। तेजस्वी जी अकेले बिल्कुल भी नहीं है, वो सच पे हैं और हक पे हैं, उनके साथ तमाम बिहारवासी साथ में। तो जब सारे बिहारवासी की यही कामना है, यही इच्छा है कि जिस तरह से हमेशा इलेक्शन होता चला आया है, इस बार भी वैसे ही इलेक्शन हो। ये सारे जो इलेक्शन कमीशन का जो नया जो एजेंडा है, ये सारा कानून जो है वो इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। जब लोकसभा का इलेक्शन था, चुनाव था, उस समय भी ये हो सकता था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। और अब जब होने वाला है तो फिर इस तरह का नया कुछ नीति लाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार शरीफ के लोगों को क्या संदेश देंगे? अभी बाबू सभागार में आप हैं। बिहार शरीफ के लोगों को मैं यही कहूँगी कि हमें अभी एकजुट होने की ज़रूरत है, अपनी मौजूदगी, अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी बात बिहार से सेंट्रल तक जाए, दिल्ली तक जाए और जो इलेक्शन कमीशन का नया एजेंडा है वो खारिज हो। 2025 तेजस्वी को आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं मजबूती के साथ। ये कहने वाली बात है। आप देख रहे हैं कि आज जो इतनी गर्मी में लोग सुबह से यहाँ पे ना सिर्फ बापू सभागार के अंदर सीट कम पड़ गई है, बल्कि बाहर भी भारी मात्रा में बड़ी जनसंख्या में लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं है लोगों के पास। तो ये उनकी मोहब्बत है, ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों का उनके प्रति विश्वास है, एक हौसला है कि आने वाले समय में नया बिहार बनेगा और लोग सबकी ज़िंदगी की सुधरेगी और स्थिति बदलेगी। आप डॉक्टर थी, डॉक्टर की तरह सामाजिक कार्य कर सकती थी, लोगों की मदद कर सकती थी, आपने राजनीति को चुना है, क्या कहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी राजनीति में महिला बहुत कम है और पढ़ी लिखी महिला उससे भी ज़्यादा कम है। तो अगर महिला जब आगे आएंगी और आगे ना सिर्फ घर संभाल, मैं चाहती हूँ कि मैं बिहार वासियों की और बिहार शरीफ के लोगों की आवाज़ बनूँ, ताकि उनकी जो आवाज़ को बुलंद करूँ और आने वाले वक्त में तेजस्वी जी का जो विज़न है, जो उन्होंने सारा कमिटमेंट किया है, उनके जो सारे विज़न में बिहार शरीफ के लोगों तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच।